अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ़्ते की पूरी प्लैनेटरी रिसर्चेस के साथ। ये हफ़्ता 10 जनवरी से शुरू होकर 16 जनवरी तक चलेगा। इस हफ़्ते कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। जो पिछले हफ़्ते 3 मेजर चेंजेस आई थी, वीनस, मरकरी एंड मार्स अपने नए एंगल्स पर गए थे। ये उन्हीं एंगल्स को इस हफ़्ते ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर उनका इम्पैक्ट ज़ाहिर करेंगे। लेकिन एक छोटी सी तब्दीली इस हफ्ते भी मुयस्सर आएगी। 15 ऑफ जनवरी को न्यू मून होगा और आपके यहाँ वो 5th हाउस में होगा। नया चांद हमेशा ही जज्बाती कैफियत को नई रगबत देने के लिए आता है। एंड साइंस और जितनी भी रिसर्चेस हो रही हैं उसमें ये बात तय है कि मून लाइट ह्यूमन इमोशंस पर गहरा असर छोड़ती है। अब चांद तो हर ही हफ्ते होता है, हर ही महीने होता है, तो इस हर महीने होने में और इस नए चांद होने में क्या फ़र्क है? जो चांद हर महीने होता है वो किसी एक हाउस में होगा और उस हाउस की जो तवज्जो है उस एंगल की या उस पार्ट ऑफ लाइफ की तवज्जो आपकी ज़ात में बढ़ जाएगी। ये जो 15 जनवरी को चांद होने वाला है ये आपके 5th हाउस में होगा। दैट मीन्स आपकी तवज्जो आपकी फैमिली वेलफेयर, तालीमी सरगर्मियाँ, लव लाइफ, डील मेकिंग, मल्टीटास्किंग एंड इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। ये 4-5 चीज़ें जो मैंने अभी गिनवाई ये इस नए चांद की वजह से नई रगबत इख्तियार करेंगी, नई तवज्जो, नए ट्रेंड्स। और ये नया चांद अकेला नहीं है। जिस 5th हाउस में ये नया चांद होने लगा है वर्गोस, उसी 5th हाउस में सन एंड वीनस ऑलरेडी मौजूद है। वीनस तो अभी 8 ही जनवरी को वहाँ अपीयर हुआ, जबकि सन 21 दिसंबर से वहीं चल रहा है। एंड 5th हाउस में सन का होना आपके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़, अब उन लीडरशिप क्वालिटी में दिलचस्पी भी आ जाएगी नए चांद की वजह से। 5th हाउस में सूरज होने की वजह से डील मेकिंग या टॉप 10 में रहना या ऊपर के दर्जों में रहने की ख्वाहिश, और इस चांद और वीनस की वजह से उसकी तरफ आपकी दिलचस्पी भी बढ़ जाएगी। लव अचीवमेंट के लिए 5th हाउस में बंदे का ध्यान और डिज़ायर बढ़ जाती है, और इस चांद की वजह से उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए जिस तरह की फ्यूल या नेचुरल सपोर्ट चाहिए वो भी मुयस्सर आ जाएगी। तो दैट मीन्स ये वाली चेंज बज़ाहिर छोटी थी लेकिन सन एंड वीनस के साथ मिलकर बड़ी चेंज हो गई। फिर उसके अलावा पोजीशन जो ऑलरेडी बनी थी, जैसे मार्स आपके यहाँ 9th हाउस में था, दैट इज़ आइडियल पोजीशन फॉर ओवरसीज ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, घर बड़ा लेना, फैमिली वेलफेयर के लिए इकदामात करना, अपने फियर्स को, अपने गमों को या अपने खौफ को कम करने की कोशिशें करना, ये मार्स आपको सपोर्ट कर रहा है। इसमें मैं किसी सर्टन फील्ड की तरफ जिक्र नहीं कर रहा वर्गोस, मैं किसी एक फील्ड को नहीं कर रहा। हालांकि मार्स एंड सन ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो लीडर्स के लिए, जो कंपनी लीडर्स या कंट्री लीडर्स के लिए या फैमिली लीडर्स के लिए बहुत उम्दा होते हैं। एंड मार्स की तो वैसे ही रुझानात शॉर्टकट की तरफ होते हैं। मार्स के वैसे रुझानात आपकी जिस्मानी क़ुव्वत से रिलेटेड होते हैं, या बिग जंप्स, पॉजिटिव जंप्स, थोड़ी थोड़ी मेहनत से बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, ये एक्सपेक्टेड है, और ये तालीमी सरगर्मियों में भी एक्सपेक्टेड है, एंड माशी सरगर्मियों में मटीरियल स्टेबिलिटी के लिए जो आप प्लान करेंगे उन दोनों साइडों पर आपको मुयस्सर है। और नई जॉब के हसूल के लिए अगर कोई वर्गो था और कोशिश कर रहा था तो मार्स की सपोर्ट आपको मदद दे रही। बट जुपिटर एंड सैटर्न ये 6th हाउस में चल रहे हैं वर्गोस, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी वजह से कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस, कुछ ना कुछ ट्रबल्स प्रोड्यूस ज़रूर होंगी। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप उन ट्रबल्स को ओवरकम कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रबल्स थी ही नहीं या होंगी नहीं, लेकिन क्योंकि आपके पास वसाइल थे, करेज थी, प्लानिंग थी या सपोर्ट थी सराउंडिंग से, तो आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई वीक वर्गो है, वो पहले ही जहनी तौर पर उलझा रहता है, इरिटेटिंग माइंड है, दोहरी सोचें हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, रिसोर्सेज या वसाइल बिल्कुल कमज़ोर हैं, कंसंट्रेशन भी कमज़ोर है, मीन्स वो ज़्यादा उलझ जाएगा। और उसके उलझने को रोकने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। एक तो सैटर्न को बैलेंस करना है, एंड सैटर्न का बैलेंस करते ही ये सब मामलात हल हो जाएंगे। और सैटर्न को बैलेंस करने के लिए जो जनरल रेमेडी है वो ब्लू सफ़ायर
with Surah Shams 5 times in a day, ideal remedy. बट अगर आप ये कर रहे हैं और फिर भी सेटल नहीं हो रहे, मुसलसल सेहत की कंप्लेंट्स उठ रही हैं, कारोबारी लॉसेस या फिर रिलेशनशिप ट्रबल्स, तो फिर आपको कुछ स्पेशल या ज़रा क्या कह सकते हैं उसे, सिवियर रेमेडीज़, जो बड़ी रेमेडीज़ होती हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन बड़ी रेमेडीज़ तब तक आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती जब तक कि आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ ना चले जाएं। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, हमारे पास जो पर्सनल डायग्नोसिस का मेथड है वो आपकी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। उसमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उससे ये चीज़ फाइंड आउट हो जाती है कि आपकी पैदाइश किन सलाहियतों के साथ हुई है, नेचर आप पर कितना मेहरबान थी, आपने अपने आप को कितना पॉलिश किया है, और उस वर्थ को मद्देनज़र रखकर आपको कितनी डिमांड करनी चाहिए या कितनी कामयाबियाँ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ये सब पर्सनल चार्ट में डिस्कस हो जाएगा और उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वर्गो, मैंने पूरे 2020 में ये बात आपको बताई कि वो फ्री फोरम नहीं है, दैट इज टोटल प्रोफेशनलिज्म, एंड होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी वर्गोज़। उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन के एवज़ आप अगले 6-7 दिनों के डिसीजन अच्छे अंदाज से लेंगे, अपनी सलाहियतों को समझेंगे, कुदरत की मेहरबानियों को समझेंगे और कैश करेंगे। अगर जो चीज़ें मैंने बयान की, इसके अलावा आपको कोई ख्वाहिश है या सवाल है आपका, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं वहाँ ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा या अगली वीडियो में उन कैलकुलेशंस को आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें वर्गोज़, हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें अच्छी लगी हों तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। और यहाँ एक बात वर्गोज़ बस जाते जाते बयान कर दूँ, ये जो सैटर्न और जुपिटर दोनों आपके 6th हाउस में इकट्ठे हैं, ये सिर्फ 2021 में इकट्ठे हैं। उसके बाद जुपिटर रिलीज़ हो जाएगा एंड वो आपके लिए अलग बेनिफिट्स की वजह बनेगा। मैंने सैटर्न और जुपिटर पर एक तफसीली वीडियो बनाई है, मैं लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक नज़र उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उससे ये कितने सालों बाद इकट्ठे हुए हैं और किन किन चीज़ों के लिए आपके लिए मुफीद हैं या किन किन चीज़ों के लिए आपको ये तकलीफ़ दे हो सकते हैं, उस पर मैंने राय दी है। आप उसे देख लीजिए तो आपको ज़रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।